हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। आज हम लोग पावर शेयरिंग जो क्लास 10th का चैप्टर है उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 में कल जैसे आपने पढ़ा था कि बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा था, एथनिक कंपोजिशन कैसा था। आप जानते थे वहाँ पे दो भाषी लोग थे और उन लोगों ने अपनी समस्या को सॉल्व कर लिया था। अब हम लोग दूसरी तरफ पे देखते हैं सोशल कंपोजिशन ऑफ श्रीलंकन सोसाइटीज़। तो श्रीलंका की सोसाइटी का हम लोग सोशल कंपोजिशन पढ़ेंगे। यहाँ पे एक मैंने मैप बनाया है श्रीलंका का, उसको देखते हैं पहले। श्रीलंका एक आइलैंड है, भारत के पड़ोसी देश है दक्षिण में। यहाँ पे दो प्रजाति के लोग मुख्य रूप से रहते हैं। जो पूरे ज़्यादातर श्रीलंका में सिंघला लोग रहते हैं और ये बौद्ध धर्म फॉलो करते हैं। इनकी पॉपुलेशन 74% है, 74% है। ऊपर का हिस्सा जो श्रीलंका का है जाफना कहलाता है। यहाँ पे तमिल लोग ज़्यादा रहते हैं जो इंडिया से बिलोंग करते हैं और क्रिश्चियन से भी बिलोंग करते हैं। और ये हिंदू धर्म फॉलो करते हैं, तो हिंदू और क्रिश्चियन धर्म फॉलो करते हैं। इसमें भी तमिलियन जो हैं दो तरह के हैं। इनकी पॉपुलेशन 18% है, इसमें 13% श्रीलंकन तमिलियन है, 5% क्रिश्चियन या इंडियन है। तो अब हम लोग देखते हैं श्रीलंका का एक मैप। और यहाँ पे भी ये श्रीलंका का मैप है और ये पूरा श्रीलंका है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसका इथिकल का सोशल कंपोजिशन क्या है। इट इज़ एन आइलैंड, ये एक आइलैंड है लोकेटेड फ्यू किलोमीटर अवे फ्रॉम सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, जो भारत के राज्य तमिलनाडु से कुछ दूरी पर दक्षिण में स्थित है। यहाँ पे 2 करोड़ लगभग पॉपुलेशन है और लगभग ये भी सेम जनसंख्या बेल्जियम या भारत के हरियाणा राज्य के जितनी है। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे जब आपने देखा कि वहाँ पे सिंघला कम्युनिटी ज़्यादा है तो इसने सिंघला कम्युनिटी क्या किया, जो मेजॉरिटी में थे तो उसने मेजॉरिटिनिज्म पॉलिसी फॉलो की। इसके अंतर्गत उसने क्या किया, एन एक्ट वाज पास्ड 1956। श्रीलंका में 1956 में एक कानून पास किया गया जिसमें सिंघला की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी उसे श्रीलंका में लागू कर दिया गया और तमिलियन को डिस्कार्डेड किया गया। द गवर्नमेंट प्रेफर्ड सिंघलास ओवर तमिलियंस। गवर्नमेंट जो श्रीलंका की थी उसने सिंघला को ज़्यादा फॉलो किया और तमिलियन गवर्नमेंट को फॉलो नहीं किया। सिंघला लोगों को गवर्नमेंट में इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट मिलता था, तमिलियन को नहीं मिलता था। जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना स्टेट का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी प्रोटेक्टिंग फॉस्टरिंग श्री बुद्धिज्म। क्योंकि सिंघला लोग बौद्ध धर्म फॉलो करते थे इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट भी बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए ज़्यादा जोर देती थी। इसी तरह क्या हुआ कि द गवर्नमेंट पॉलिसी जो श्रीलंका में अपनाई गई उससे श्रीलंकन जो तमिलियन थे वो अपने आप को एलिनेट महसूस करने लगे, यानी अलग थलग महसूस करने लगे। श्रीलंकन तमिलियन फेल्ट करते थे। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं बुद्धिस्ट सिंघला की लीडर्स वर नॉट सेंसिटिव टू द तमिलियन लैंग्वेज एंड कल्चर। वो तमिलियन लैंग्वेज और कल्चर के प्रति सेंसिटिव नहीं है। इस तरह श्रीलंकन जो तमिल थे फेल्ट महसूस करते थे डिनाइड इक्वल राइट टू तमिलियन से, कि उनको तमिलियन को बराबर के अधिकार नहीं है। और इसका परिणाम ये हुआ कि तमिलियन लोगों ने अपने अधिकारों को लेकर एक मूवमेंट लॉन्च कर दिया, स्ट्रगल लॉन्च कर दिया, जिसमें उन्होंने की मुख्य मांगे थी कि तमिल भाषा को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, उनको रीजनल ऑटोनॉमी यानी क्षेत्रीय स्वतंत्रता दी जाए और उनके साथ इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में। अब ये संघर्ष वहाँ पे क्या होता गया, वहाँ के गवर्नमेंट ने सुलझाया नहीं और ये इतना ज़्यादा टेंस होता चला गया कि ड्यूरिंग द 1980s वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे बनी और उन्होंने डिमांडेड इंडिपेंडेंट तमिल इलम नाम के स्टेट को नॉर्थ में एक अलग स्टेट की मांग शुरू कर दी, जिसका मुख्य आपने सुना होगा कि तमिलनाडु श्रीलंका में एक आतंकवादी संगठन था जिसको कहते थे लिट्ठे लिबरेशन टाइगर इलम फ्रंट, जिसका मुख्य प्रभाकरण था। उसने ये मूवमेंट लॉन्च किया और फिर वहाँ पे सिविल वार शुरू हो गया और इसका परिणाम ये हुआ कि वहाँ पे बहुत से लोगों की, इनोसेंट लोगों की, दोनों कम्युनिटी चाहे सिंघला हो चाहे तमिलियन, दोनों कम्युनिटी से बहुत सी जाने गई। भारत के प्रधानमंत्री आपको मालूम है राजीव गांधी को भी इसी समस्या की वजह से बम विस्फोट का सामना करना पड़ा और उनकी भी हत्या हुई। वहाँ पे बहुत से लोग जो तमिलियन थे उनको फोर्स होना पड़ा कि कंट्री छोड़ दे, रिफ्यूजी कैंप में रहें और अपनी उन्होंने ज़मीन खो दी। इस तरह श्रीलंका का आपने देखा कि श्रीलंका की समस्या लैंग्वेज वाली जो थी सिंघला और तमिल को लेकर ये सॉल्व नहीं हो पाई और वो बहुत ज़्यादा सिविल वार के एक समस्या में चल गया। तो अब हम यहाँ पे जब बेल्जियम की देखना आपने समस्या सॉल्व हो गई, श्रीलंका की समस्या सॉल्व नहीं हुई, तो इसको लेकर अब हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो में।